दोस्तों आपको एक चीज पता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है दोस्तों नीरज। ठीक है, नीरज को दोस्तों मैं 2018 से जानता हूं। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था तब नीरज ने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरे साथ किया था। और 2018 की बात है दोस्तों, इसकी जो इनकम थी ना वो मान के चलो आप 7-8 हजार रुपए थी महीने की। बिकॉज ये कहीं पे डेटा एंट्री की जॉब वगैरह करता था। 7-8 हजार रुपए इसको मिलते थे, मेरे को भी उस टाइम पे 5 हजार रुपए मिलते थे। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा ज्यादा कमा रहा था। हम दोनों ने साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद 2018 की बात कर रहा हूं और आज 2000 लगभग 24 की बात कर रहा हूं। आज नीरज की जो इनकम है ना दोस्तों, ये है करीब 1.5 लाख रुपए से लेके करीब 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, इतना अंतर आ चुका है इसकी इनकम में। और इसका एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो सीक्रेट दोस्तों ये है कि नीरज एक ऐसा स्मार्ट बंदा है जिसने सिर्फ एक ही कंपनी को टारगेट करा हुआ है और एक ही कंपनी के साथ ये बंदा काम करके हर महीने अच्छी खासी इनकम कर लेता है। और वो कंपनी पता है कौन सी है? उस कंपनी का नाम है दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती है, और ये कंपनी है दोस्तों गूगल। देखिए नीरज क्या करता है, गूगल के ऊपर कंटेंट पोस्ट करता है और गूगल के ऊपर कंटेंट पोस्ट करके ये हर महीने कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अपने घर पे बैठे बैठे आसानी से कमा लेता है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक ये कहानी का मोटिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिस पे नीरज खुद काम करता है और नीरज काम करके उस मेथड और तरीके से पैसे कमाता है। देखिए मेरी नीरज से काफी टाइम बात हो चुकी है और मैं इस तरीके पे खुद भी काम किया है मैंने, और मुझे उससे रिजल्ट मिला है। और वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिकॉज आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन होंगे जो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना चाहते हैं और गूगल जैसी कंपनी के साथ पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आज इस तरीके में जो हम सीखने वाले हैं? देखिए सबसे पहला तो ये जो तरीका होगा ये पार्ट टाइम होगा, मतलब जब आपके पास टाइम होगा काम कर लीजिएगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम होगा, आप घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। एंड अगर आप दोस्तों एक स्टूडेंट होंगे तो भी आप काम कर सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ है तो भी आप काम कर सकते हैं, अदर कोई पर्सन है तो भी आप इस तरीके पे काम कर पाएंगे। और गूगल के साथ काम करना है आपको, गूगल आपको पैसा देगा अगर आप काम करेंगे, कंटेंट सही तरीके से पोस्ट करेंगे तो गूगल आपको पैसा देगा, 100% आपको रियल पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? तरीका क्या है गूगल के साथ जो काम हम करेंगे, जो नीरज काम करता है वो तरीका क्या है एंड उसमें हमें करना क्या पड़ता है और हमें पैसा कैसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे, पूरी डिटेल में सीखेंगे 3 स्टेप में। पहले स्टेप में बताऊंगा मेथड क्या है, दूसरे स्टेप में बताऊंगा आप कैसे शुरू करेंगे, तीसरे स्टेप में हम पैसे के बारे में जानेंगे, कितना पैसा हम कमा सकते हैं, रियल में प्रूफ भी देने की आपको कोशिश करूंगा। तो अगर आप भी रेडी हो इन 2025 पैसा कमाने के लिए गूगल जैसी कंपनी के साथ, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो मैं तरीका बता रहा हूं आप उसको अप्लाई करना, देन आप भी जो है गूगल से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और आप सीखते हैं गूगल पे काम करके पैसे कमाने का तरीका। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे चल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? हमारा जो प्रोसेस है, जो तरीका है, मतलब नीरज कौन सा तरीका फॉलो करता है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए नीरज का एक सिंपल तरीका है और उसी सिंपल तरीकों उसने मल्टीपल तरीकों में कन्वर्ट कर लिया। गूगल क्या है? एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गूगल से कंटेंट निकालते हैं। तो अगर आप भी गूगल पे कंटेंट पोस्ट करते हो तो आप एक तरीके से गूगल से पैसा कमा सकते हो।
वही काम नीरज करता है, आप ये समझ लो। देखिए यहां पे नीरज क्या करता है दोस्तों, नीरज करता है दोस्तों यहां पे माइक्रो ब्लॉगिंग। देखिए गूगल पे कंटेंट पोस्ट करने के कई सारे तरीके हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको सबसे इजी तरीका चाहिए तो आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, और नीरज भी वही माइक्रो ब्लॉगिंग करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखिए गूगल क्रोम के ऊपर अगर हम चलते हैं और यहां पे दोस्तों अगर हम सर्च करते हैं काइनमास्टर मोड एपीके, तो यहां पे देखिए गूगल के अंदर कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इस वेबसाइट में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, और एक ही एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। अब ये वाली जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को बोलते हैं माइक्रो ब्लॉग या फिर माइक्रो नीश ब्लॉग, ठीक है। और इस ब्लॉग के ऊपर एडसेंस से यहां पे एड्स भी आते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीके से काम करते हैं। तो यहां पे आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीरज क्या करता है, माइक्रो ब्लॉगिंग करता है, और माइक्रो ब्लॉगिंग की मदद से वो रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन उसका एक फॉर्मूला और है, और वो शायद आपको नहीं पता होगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं इंडिया में, लेकिन वो बंदा माइक्रो ब्लॉगिंग करता है इंटरनेशनली। मतलब इंडिया में वो माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं करता, वो दूसरे कंट्रीज में माइक्रो ब्लॉगिंग करता है, और उन कीवर्ड पे, जिन कीवर्ड्स पे उनको मिलती है हाई सीपीसी, उन कीवर्ड्स पे नीरज माइक्रो ब्लॉगिंग करता है, और वहीं से वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं, गूगल पे अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे हम डालेंगे हाई, ठीक है, हाई सीपीसी कीवर्ड्स, और यहां पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स आएंगे, हाई सीपीसी कीवर्ड्स, 150 मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड्स का यहां पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहां पे देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास यहां पे डेटा आएगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव हाई सीपीसी कीवर्ड्स होते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ऑफर एक्सीडेंट लॉयर, बेस्ट मोटरसाइकिल एक्सीडेंट लॉयर, कितना सीपीसी है देख सकते हो, ट्रक एक्सीडेंट लॉयर, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूयॉर्क कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट लॉयर, और इसी प्रकार से नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो अलग कैटेगरी भी है। देखिए हॉस्पिटल एल्कोहल, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये व्हाट इज मार्केटिंग चैनल्स, ये अलग कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे टॉप 10 हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, इस पे देखिए कितना सीपीसी आ रहा है। तो इन कीवर्ड्स पे वो क्या करता है, इन कीवर्ड्स पे वो माइक्रो ब्लॉगिंग करता है। इन कीवर्ड्स के ऊपर एक पेज का एक ब्लॉग सेटअप करता है, और उसकी पूरी जानकारी वो उसके ऊपर शेयर कर देता है। उसके बाद एसईओ, ठीक है, उसके बाद क्या करता है एसईओ, ठीक है। अगर एसईओ हुआ तो उसकी रैंकिंग आएगी, और रैंकिंग आएगी तो उसका ब्लॉग क्या करता है, माइक्रो ब्लॉग गूगल के अंदर टॉप पोजीशन पर रैंक, और टॉप पोजीशन पर रैंक करेगा तो उसको फिर वहां पे रेवेन्यू जनरेट करने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मेथड क्या है, तरीका क्या है, वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और वो है माइक्रो ब्लॉगिंग, हाई सीपीसी माइक्रो ब्लॉगिंग, अदर कंट्रीज में इंटरनेशनल माइक्रो ब्लॉगिंग, एंड एसईओ और रैंकिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे ये सीखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। आप अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है। पहला स्टेप आपको क्या लेना है, पहला स्टेप आपको करना है दोस्तों यहां पे जिसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ऐसे कीवर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे जिन कीवर्ड्स पे आप माइक्रो नीश ब्लॉग बना सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा आपको डोमेन का। आप अगर कोई भी कीवर्ड चूज कर रहे हैं तो उसका आपको एक डोमेन नेम भी बुक करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, अच्छी होस्टिंग, और ये होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, जो डोमेन आपका होना चाहिए वो होना चाहिए .net में या फिर दोस्तों .com में आपका जो डोमेन नेम में होना चाहिए, बिकॉज .net या .com ही आपका इंटरनेशनल अच्छी तरह से रैंक कर पाएगा। उसके बाद आपका जो है यहां पे ब्लॉग इस तरह से मान सकते हो, आपको सेटअप करना पड़ेगा और सेटअप करने के बाद आपका जो ब्लॉग है आपको पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट करने के साथ साथ आपको एसईओ और एसईओ के साथ साथ आपको करना पड़ेगा यहां पे रैंकिंग का काम। और अगर आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो आपका ब्लॉग भी रैंक कर जाएगा गूगल पे, और रैंक करने के बाद आप उससे मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हैं पैसे कमाने के। देखिए गूगल उस पर कितना पैसा देता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत प्रूफ और आइडिया दे देता हूं, अगर आप ये सही तरीके से कर पाओगे तो। जैसे मान लो मैं आपको प्रूफ देता हूं, गूगल पे अगर आप जा रहे हो, अगर मान लो हमारे पास भी ऐसा कोई माइक्रो नीश ब्लॉग सेटअप हो गया है या रेडी हो गया हमारे पास ऐसा माइक्रो नीश ब्लॉग जो इंटरनेशनली रैंक कर रहा है किसी कीवर्ड पे, तो हमें उससे कितना पैसा मिल सकता है, गूगल हमें कितना पैसा दे सकता है, हम आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यहां पे गूगल एडसेंस पे हम जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने गूगल एडसेंस ओपन हो गया है। गूगल एडसेंस पे जाते हैं और गूगल एडसेंस पे जाने के बाद देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, एंड यहां पे देखिए आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक कैलकुलेटर टाइप मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहां पे हम देख सकते हैं सी हाउ मच यू कुड अर्न विथ एडसेंस, मतलब गूगल के साथ आप कितना पैसा कमा सकते हो। यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, जैसे मान लो आपको माइक्रो नीश ब्लॉग जो है माइक्रो ब्लॉग किस कैटेगरी में सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में बनाना है, बिकॉज हाई सीपीसी जो कीवर्ड्स है वो मल्टीपल कैटेगरीज में आपको मिल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फाइनेंस के अंदर हम अगर आप चाहें तो हम बना रहे हैं, फाइनेंस में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आपको पता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जैसे अमेरिका, एशिया या यूरोप या मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पे हम अमेरिका चूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे मंथली पेज व्यू पे जाना है। जैसे मान लो अगर आपका मंथली पेज व्यू आता है 50,000, अगर 50,000 लोग या फिर 50,000 पेज व्यू आपके माइक्रो ब्लॉग पे आ रहे हैं तो आपका $2,000 यहां पे जो है ईयरली अर्निंग आता है। ठीक है, और अगर आपका जो पेज व्यू बढ़ जाता है, जैसे मान के चलो आपके पास 1 मिलियन के लगभग, आप मान के चलो 1 मिलियन आपका मंथली पेज व्यू आता है, तो आपका जो अर्निंग है वो है लगभग $44,000, और ये है दोस्तों आपका एनुअल अर्निंग, यानी कि 1 साल का अर्निंग आपका बनता है $44,000। अब देखिए एक माइक्रो नीश ब्लॉग में ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आप इस गोल को अचीव कर सकते हो मल्टीपल माइक्रो नीश ब्लॉग बना के। बिकॉज ये जो नीरज भाई साहब है ना, ये नीरज भाई साहब क्या करते हैं, ये नीरज भाई साहब रिसर्च करते हैं और एक कीवर्ड नहीं बल्कि ये 10 कीवर्ड पे फिर ये ब्लॉग अपना सेटअप करते हैं, डोमेन नेम बुक करते हैं, और डोमेन नेम बुक करने के बाद होस्टिंग लेते हैं, ब्लॉग सेटअप करते हैं, पोस्टिंग करके एसईओ करके रैंकिंग करवाने का काम करते हैं, और एक एडसेंस के साथ ही ये मल्टीपल जो है ब्लॉग्स को मोनेटाइज कर देता है। जितने ज्यादा ब्लॉग्स उतना ज्यादा इसका एडसेंस का रेवेन्यू आता है। और एक बार पता है माइक्रो नीश ब्लॉगिंग में क्या होता है, एक बार अगर आपने सेटअप कर दिया ना तो उसके बाद रोजाना 1-2 घंटे ही काम करना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत आप एसईओ चेकिंग कर लो, बाकी कुछ फैक्टर्स चेकिंग कर लो, और उसके बाद आपका मल्टीपल जो अर्निंग है वो आपका आराम से आता रहता है, कभी भी वो अर्निंग रुकेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आई थिंक सेटअप क्या है, प्रोसेस क्या है, वो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, क्या आपको क्या करना है वो आपको पता चल गया होगा। एंड तीसरा दोस्तों है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग सुनने की कोशिश कर रहे थे, और वो है दोस्तों अर्निंग। देखिए अर्निंग आपको गूगल एडसेंस पे ही जाके पता करनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं, किस कैटेगरी में बना रहे हैं, तो आप यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ में बना रहे और आप सिर्फ एशिया में ही करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल भी नहीं करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एशिया में जैसे अपनी कंट्री में कर लो। अगर आपकी हेल्थ में 200, अगर आपका 5 लाख भी ट्रैफिक आ रहा है, देखिए 5 लाख भी ट्रैफिक आ रहा है तो भी आपका मंथली जो अर्निंग है, सॉरी ईयरली जो अर्निंग है वो है लगभग $20,000। ठीक है,
तो ये भी काफी अच्छा अर्निंग है। इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करेंगे तो काफी अच्छा है। एक माइक्रो ब्लॉग बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा 5-10 माइक्रो ब्लॉग बनाओ, और जितनी रैंकिंग होगी अच्छी उतना पेज व्यू आएगा, उतना ही रेवेन्यू आप जो है गूगल एडसेंस से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसको आप 2025 में अप्लाई कर सकते हो। एंड 1-2 घंटे गूगल पे रोजाना रेगुलर काम करके जो है आप ट्राई करो। एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि 4-6 महीने या 12 महीने अगर आप काम कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक ब्लॉग तो कम से कम हो ही जाएगा, सेटअप हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरा कर लो, चौथा कर लो, पांचवा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने एक ऐसा तरीका सीखा जो हम गूगल के साथ अप्लाई कर सकते हैं और गूगल के साथ अप्लाई करके हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। तरीका कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड अगर आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो इस पे तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो घर पे बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा इस वीडियो में, देखिए इसी प्रकार के या और भी शानदार वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें, सीखते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।